अब आज हम बात करते हैं फिर से एक बार उन सीटों की जहां कांग्रेस लगातार 3 बार से हार रही है। ऐसी कई सीटों पर हमने चर्चा की, बस्ती पर चर्चा की, जयपुर की बहुत सी सीटों पर चर्चा की। आज हम बात करने जा रहे हैं किशनगढ़ बास सीट की। अलवर की सीट है, 2 बार रामेत यादव बीजेपी के जीते वहाँ से, और दीपचंद खेरिया कांग्रेस के टिकट पर लड़े और हार गए। मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं लगातार जो कांग्रेस के टिकट पर हारते हैं, लेकिन निर्दलीय या किसी और पार्टी से खड़े होते हैं तो जीत जाते हैं। ये किशनगढ़ बास में भी ऐसा ही चमत्कार हुआ है कि दीपचंद खेरिया पहला चुनाव 2008 में बीजेपी के रामेत सिंह यादव से 2110 वोट से हारे थे। रामेत यादव विधायक बने, दीपचंद खेरिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए, पर हारे 2000 वोट से थे। अगला चुनाव फिर लड़ा रामेत यादव ने बीजेपी के टिकट पर, दीपचंद खेरिया ने फिर कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और दीपचंद खेरिया इस बार 14,000 वोट से हार गए, 14,816 वोट से। यानी कि वो जो 2000 की हार जीत थी वो 14,000 तक पहुंच गई। रामेत यादव ने या तो अच्छा काम किया होगा सत्ता में रहते हुए, मतलब विधायक रहते हुए, और या फिर रामेत यादव ने का कोई समीकरण ऐसा बना होगा, क्योंकि उस वक्त जो है दीपचंद खेरिया 14,000 वोट से हारे। पर किशनगढ़ बास सीट पर 2018 के चुनाव में दीपचंद खेरिया बीएसपी का टिकट ले आए, बहुजन समाज पार्टी का। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने टिकट दिया था डॉक्टर करण सिंह यादव को। डॉक्टर करण सिंह यादव एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, सुप्रिंटेंडेंट रह चुके हैं एसएमएस हॉस्पिटल के, हार्ट के बड़े सर्जन हैं, उनका बड़ा मान सम्मान है, सांसद रह चुके हैं अलवर के। परंतु कांग्रेस ने जब उनको टिकट दिया तो उनके आए 39,000 वोट, बीजेपी के आए 63,000 वोट, और दीपचंद खेरिया जो 2 बार से कांग्रेस के टिकट पर हारे थे, बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके आए और जीतकर विधायक बन गए। हालांकि कांग्रेस 3 बार से हार रही, कांग्रेस की हार का सिलसिला बरकरार है। जीता कांग्रेस ही, पर जीता बीएसपी के टिकट पर। तो इसलिए 3 बार से कांग्रेस हार रही है। अब दीपचंद खेरिया को कांग्रेस टिकट देगी क्या? क्योंकि उन्होंने बीएसपी में रहने के बाद, जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस में शामिल होकर दीपचंद खेरिया ने पूरे 4.5 साल तक सरकार का साथ दिया है, विकास का काम करवाया है। पुराने कांग्रेसी हैं, 2 बार हारे लेकिन कांग्रेस में रहे। उसके बाद जब कांग्रेस ने टिकट काटा तब बीएसपी में गए और जीत कर आ गए। तो अब वो ट्रेंगुलर में चुनाव में जीत हुई है दीपचंद खेरिया की। ट्रेंगुलर चुनाव में हुई जीत को क्या वो ट्रेंगुलर ही बनाए रखना चाहते हैं चुनाव को? क्योंकि बीएसपी तो उनको टिकट नहीं देगी किसी कीमत पर, तो वो कैसे खड़े होंगे? और कांग्रेस टिकट देगी तो वो कांग्रेस के टिकट पर 2 बार की हार और कांग्रेस से निकलकर हुई जीत, तो क्या उनको फिर से बीजेपी से रामेत यादव से अगर मुकाबला करने को मिला, रामेत यादव भी तैयारी कर रहे हैं, कमर कस के तैयार है, तो फिर ये चौथी फाइट होगी दोनों के बीच में। क्या डायरेक्ट लड़ाई होगी? और डायरेक्ट लड़ाई में कांग्रेस के टिकट पर लड़ने पर दीपचंद खेरिया क्या कांग्रेस की लगातार हार का सिलसिला तोड़ पाएंगे, उस इतिहास को जो करवट दे पाएंगे? ये आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। अब कल हम सबकी निगाह तो कांग्रेस की बैठक पर ही होगी। अब लगता नहीं है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेके कोई चैप्टर क्लोज होने जैसी बात हो सकती है। फिर भी उम्मीद करनी चाहिए कि जब चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी तो इस संघर्ष का जिक्र जरूर होगा, इससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान पर बात होगी, बहस होगी, सुझाव दिए जाएंगे आला कमान के सामने, विचार रखे जाएंगे, मंथन होगा। क्या इसमें से कल ही कुछ निकल कर आ जाएगा, या कि ये मुद्दा तो अशोक गहलोत के स्वस्थ होकर दिल्ली जाने तक छोड़ दिया जाएगा और बाकी रणनीति पर, चुनाव के दौरों पर, चुनाव के लेकर टिकट देने, काटने, इसके नियम बनाने पर, उसके कोई मापदंड तय करने पर, सर्वे पर, इन सब पर चर्चा होगी। ये हम कल बताएंगे आपको पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। नमस्कार।